हाँ जी, हमारा जो अगला टॉपिक था उसका नाम है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होगा, हमने पहले भी पढ़ा था जब सीक्वेंस पढ़ा था रियल नंबर में, रियल एनालिसिस के अंदर। सीक्वेंस के अंदर क्या था कि फंक्शन नेचुरल नंबर से किसी एक्स के ऊपर हो तो फंक्शन एक सीक्वेंस कहलाता है। एक्स डिसाइड करेगा कि सीक्वेंस किसका होगा, सीक्वेंस रियल वैल्यूड होगा, रियल नंबर का होगा, नेचुरल नंबर का होगा, इंटीजर्स का होगा, या फिर किसी और सेट का होगा। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इसका मतलब एन से किसी ऐसे सेट पर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे जहां पर एन से हमारे पास क्या हो, एक ऐसे सेट पर डिफाइन करेंगे, सेट एस नाम दो या कोई भी नाम देंगे, उस सेट में सिर्फ फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखना, ए एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, जो किसका सबसेट है, रियल नंबर का। अभी हम रियल ही है ना, इसीलिए एक सेट एस बना रहे हैं जिसके अंदर फंक्शंस है, कहां से, ए से लेकर आर तक। मतलब सेट ए से आर के ऊपर जितने फंक्शंस बन सकते हैं वो है हमारे सेट एस में। इसका नोटेशन एक ये भी लिख सकते हैं, रियल नंबर टू द पावर ए। इसका मतलब ए से आर के ऊपर जितने फंक्शंस बन पा रहे हैं वो हमारा कलेक्शन एक सेट बन चुका है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस बनाऊंगा। तो मैं क्या कहूंगा, एक फंक्शन एन से एस के ऊपर, और एन से किसी भी सेट के ऊपर अगर कोई फंक्शन बनता है वो तो सीक्वेंस है। किसका होगा, कोडोमेन का होगा। तो डिफाइन से सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन ए के ऊपर जितने बन पा रहे हैं उनके लिए एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो फाई वन क्या हो, ऐसे इसका मतलब फाई वन मिलेगा, फाई टू मिलेगा, फाई थ्री मिलेगा, फाई एन मिलेगा। जैसे वहां पर हमने F1, F2 है ना, F3, F1, F की अलग अलग वैल्यू के लिए हमने डिफाइन किया था, वहां an लिख रहे थे। तो यहां क्या करेंगे, फाई n को हम लिख लेंगे Fn। ध्यान रखना, फाई वन एक फंक्शन होगा, फाई टू भी एक फंक्शन होगा, फाई थ्री भी एक फंक्शन होगा, फाई n भी एक सॉरी फाई n भी एक फंक्शन होगा। मतलब हर एक अलग अलग हमारे पास फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस Fn ऐसे डिनोट करेंगे, सबस्क्रिप्ट में n आ जाएगा, डिनोटेड बाय Fn, है ना। ठीक है, अच्छा, F1 कोई भी सीक्वेंस, रियल वैल्यू सीक्वेंस होगी हमारे पास किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो किसी भी अल्फा जो ए में है, जैसे ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन की का डोमेन कौन है, उन सारे फंक्शन का, सारे फंक्शन का डोमेन तो ए है, क्योंकि यहां पर फाई वन, फाई टू, फाई एन की इमेज एक फंक्शन है, वो फंक्शन इसके अंदर है। तो हमारा जो फंक्शन है ए से आर के ऊपर, तो ए की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी अल्फा बिलोंग टू ए के लिए F1 अल्फा बिलोंग टू क्या कर देंगे, हमेशा आर में आना पड़ेगा, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, अल्फा अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर अल्फा उठाया ए से कोई पर्टिकुलर अल्फा उठाया, उसके लिए देखो F1 अल्फा मिल गया। मतलब F1 अल्फा, F2 अल्फा, F3 अल्फा, Fn अल्फा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पर एक सीक्वेंस मिल गई है रियल वैल्यूड। क्यों, क्योंकि ए जो है रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब F जो है ना, ये वाला सेट S में जितने फंक्शन आ रहे हैं सारे रियल वैल्यूड है, क्योंकि कोडोमेन सबका आ रहा है तो रियल वैल्यूड। तो F में इस फंक्शन में किसी भी ए पर जो वैल्यू ढूंढूंगा वो रियल नंबर होगा। तो F1 अल्फा रियल नंबर हुआ, तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिली हर एक सेट ए के मेंबर के लिए, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। और इसको ये भी कह सकते हैं किसी एक पॉइंट के लिए मिल रहा है तो पॉइंट सीक्वेंस। ठीक है, F1 अल्फा इज कॉल्ड पॉइंट सीक्वेंस। अच्छा, आपको थोड़ा हो रहा हो तो मैं ना एक लास्ट चीज बता के इसके ऊपर कुछ एग्जांपल दिख जाएगा, आपको लगेगा यार कि ये कैसे क्या बता रहा है। देखना, वही लिखा है कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए वी गेट डिफरेंट पॉइंट सीक्वेंस थ्रू सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। मतलब हमको ए के अलग अलग पॉइंट के लिए ए के अलग अलग पॉइंट के लिए हमको अलग अलग सीक्वेंस मिलेगी
कहां से? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से, ठीक है। अच्छा, सेट एस था, अब ऐसे एक सेट कैपिटल एफ बना रहे हैं, उसमें ए के ऊपर जितने पॉइंट है, ए के अंदर जितने रियल नंबर है, वहां से हम क्या करेंगे कि जितनी पॉइंट सीक्वेंस बन सकती है, जितनी भी, उन सब का कलेक्शन ले लिया एफ एन अल्फा। जितनी पॉइंट सीक्वेंस बन सकती है उनका कलेक्शन। जैसे एग्जांपल को, ए जैसे मेरा 2 -1 और 1/2 रहा, कितना रहा? ए रहा 2 -1 1/2, ठीक है। अब ए से आर के ऊपर कितने फंक्शंस बन सकते हैं? अनकाउंटेबल बन सकते हैं। उसमें से एक फंक्शन एफ एन है ना, एक मैंने लिया, जैसे x टू द पावर n है ना, मतलब एक नहीं, जैसे एक फंक्शन तो हमारे पास x, फिर अगला x², फिर x³ x टू द पावर 4, ऐसे अलग अलग। तो हमारे पास ये जो एफ एन एक्स है वो मिल गया, क्या है? x टू द पावर n। जैसे f1 x, f2 x², f3 x³, ये x टू द पावर 4, x टू द पावर 5, ऐसे एक सीक्वेंस मिल गया ना फंक्शंस की। ये फंक्शन है x है, ये x² है, ये x³ x टू द पावर सारा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं एक f यहां सारा बनाना चाह रहा हूं, f क्या बनाना चाह रहा हूं देखना, जैसे f में ये बनाना चाह रहा हूं, सीक्वेंस एक है, ध्यान रखना, कोई एक सीक्वेंस है ना, अलग, ये फंक्शंस अपन ने ले लिए। f बनाना चाह रहा हूं an bn cn, क्यों? क्योंकि 2 के लिए, -1 के लिए और 1/2 के लिए। 2 के लिए क्या होगा? f1 2 होगा, जैसे कह रहे थे ना, किसी भी अल्फा बिलोंग टू a के लिए f1 अल्फा बिलोंग टू r होगा। तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा a जैसे अल्फा मतलब 2 हो गया, तो ये तो सीक्वेंस है, यहाँ x की जगह सिर्फ 2 लिखना है, तो f1 2 मिल जाएगा, वो तो रहेगा 2 टू द पावर n। bn क्या रहेगा? f1 जैसे यहां -1 पर वैल्यू देख ली, तो ये अलग सीक्वेंस। अच्छा, cn 1/2 पर वैल्यू देख ली, अल्फा 1/2। तो हमारे पास इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए ए के अलग अलग जितने पॉइंट थे उतनी हमारे पास पॉइंट सीक्वेंस आ गई है। ए में जितने पॉइंट थे उतनी एक सीक्वेंस था फंक्शन का f(n)x x टू द पावर n, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के ए के लिए 3 अलग अलग पॉइंट के लिए 3 अलग अलग सीक्वेंस मिल रही है। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आ गया, जो कि टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको सीक्वेंस पहले का पता है तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 की पावर n डाइवर्जेंट है, ये नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट एंड कन्वर्स टू 0। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब हमको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भले कह रहा होगा, पर हम जहां जानते हैं वहां जाएंगे ना। जानते कहाँ हैं? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में। तो हम सारी चीजों को कंक्लूजन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से ही निकालेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या क्या नए नए टॉपिक आएंगे यहाँ पर देखना। सबसे पहले हम जैसे एग्जाम्पल की लिस्ट बनाते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, हर एक के बारे में 1 by 1 डिस्कस करते रहेंगे। जैसे पहला f(n)x x टू द पावर n, यहां a था 2 -1 1/2 लिया था, ठीक है। यहां a ले रहे हैं क्लोज इंटरवल -1, ठीक है, क्लोज इंटरवल। अब इसका सिंपल सा मतलब हुआ, यहां तो 3 अलग अलग पॉइंट थे a के, तो यहां 3 अलग अलग पॉइंट सीक्वेंस मिली। यहां कितने पॉइंट है? अनकाउंटेबल है, तो यहां अनकाउंटेबल क्या मिलेगी हमको? पॉइंट सीक्वेंस मिले। उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जैसे 0 के लिए x की जगह 0 लगाऊं तो हमेशा 0, x की जगह जब हमें 0 लगाऊंगा तो हमेशा 0, तो f(n) 0 जो पॉइंट सीक्वेंस मिलेगा वो 0 0 पे कन्वर्ट कर रही होगी। पर जैसे मैंने -1/2 लगाया तो -1/2 की पावर n, -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, ये तो कन्वर्ट करेगा 0 पर, मोनोटोनिक नहीं होगा, कोई बात नहीं। ऐसे अलग अलग पॉइंट, जैसे 1 लगाया तो 1 टू द पावर n ऑलवेज 1, तो वो 1 पर कन्वर्ट करेगा। -1 लगाया तो -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट। तो हम पॉइंट सीक्वेंस के बारे में चर्चा कर पाएंगे, ठीक है। अगला जो है f(n)x x टू द पावर n x बिलोंग टू -1, 1 क्लोज्ड, और -1 पर ओपन है ये। यहां -1 नहीं होगा, उसके अलावा सारे रियल नंबर होंगे।
मतलब जो इसके अंदर आ रहे हैं ना। दूसरा एक सीक्वेंस है फंक्शंस का, इसको गौर से देखना, ये अनदर टर्म गिवन है, इसको खोलोगे तो f1 क्या मिलेगा x, f2 क्या मिलेगा x स्क्वायर, f3 क्या मिलेगा x क्यूब, f4 क्या मिलेगा x टू द पावर 4। यहां पर f1x x टू द पावर n, बस ये चेंज होता जा रहा है, अभी तो कुछ नहीं किया। x 0 से a के अंदर है। f1x क्या होगा, f1x क्या होगा x टू द पावर n एंड x बिलोंग टू 0 टू क्लोज इंटरवल 1 यूनियन 2। ठीक है, 0 टू 1 में, और ये 2 कर दिया, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a चेंज किया है, ये 0 a के लिए तो मिलेगी ही पॉइंट सीक्वेंस अनकाउंटेबल, एक और 2 के लिए भी मिल जाएगा, वो 2 टू द पावर n कुछ करके कुछ मिलेगा। अगला f1x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x nx, और x किस में 0 से इनफाइनाइट पर। ठीक है भाई, सीक्वेंस एक ही है ना हमारे पास, एक सीक्वेंस है f1x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस nx। x किस में होगा, क्लोज्ड 0 से इनफाइनाइट पर। पॉइंट सीक्वेंस इनफाइनाइट अनकाउंटेबल मिलेगी। पॉइंट सीक्वेंस अलग अलग x की वैल्यू के लिए यहां अलग अलग रियल नंबर वाली सीक्वेंस मिलने वाली है। f1x इक्वल टू x बिलोंग टू r कह दिया, डोमेन अलग अलग चेंज होता जा रहा है, x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, वहां पर f1x इक्वल टू nx अपॉन सॉरी f1x इक्वल टू nx अपॉन 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर, है ना, x बिलोंग टू r। अगला f1x इक्वल टू 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n, x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक अलग सीक्वेंस। अगला n स्क्वायर x व्हेन x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन, है ना, 0 एंड लेस देन 1 बाई n। x 1 बाई n के इक्वल हो, 1 बाई n से बड़ा हो, 2 बाई n से छोटा हो तो माइनस n स्क्वायर x प्लस 2n, और x हमारा 2 बाई n बराबर बड़ा हो और 1 के बराबर हो, उससे छोटा हो, तब हमारी वैल्यू देगा 0। f1x हमारे पास ऐसे बना दिया। ठीक है, सब पर चर्चा करेंगे 1 बाई 1। f1x इक्वल टू tan इनवर्स nx, x बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट। ऐसे tan इनवर्स nx, x बिलोंग टू a टू इनफाइनाइट वेयर a इज पॉजिटिव। अगली जो सीक्वेंस दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर n माइनस 1, x बिलोंग टू a टू b वेयर a एंड b आर 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और f1x क्या होगा, 1 अपॉन x दिया, अगला 1 माइनस x अपॉन n, x बिलोंग टू ओपन 0,1, और f1x इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर है, x बिलोंग टू 0, इसको देखना थोड़ा। सर यहाँ n नहीं आ रहा है, f1 क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ f1 ढूंढना चाहूँ तो tan इनवर्स x, f2 ढूंढना चाहूँ तो tan इनवर्स 2x, f3 ढूंढना चाहूँ तो tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 4x, tan इनवर्स 5x, tan इनवर्स nx, ऐसे हमको n टर्म मिलती जाएगी इस सीक्वेंस के लिए। पॉइंट सीक्वेंस का काम अलग है। ठीक है, पर यहां पर f1 भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, f2 भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, f3 भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, f4 भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, fn भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो कांस्टेंट सीक्वेंस है, क्योंकि फंक्शन बार बार वही आ रहा है, f1 भी वही, f2 भी वही, f3 भी वही और fn भी वही। फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये f1x क्या कह रहा है, 1 माइनस nx, x बिलोंग टू क्लोज्ड 0 टू ओपन 1 बाई n, और 0 व्हेन x बिलोंग टू 1 बाई n, क्लोज्ड 1 बाई n कोमा 1, है ना। अब सुनना कुछ और चीजें, अभी तक यहाँ की चीजें हैं वो सारी लिख लेना, है ना। एक बार वीडियो पॉज करके मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं। देखना अब क्या करते हैं अपन, 1 बाई, ये इस टाइप की जो सीक्वेंसेस है ना उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लो, देख लो। जैसे ये इसके अंदर पॉइंट सीक्वेंस निकालना, देखें एफ एन, सबसे पहले 0, n इक्वल टू 0 रहा तो एफ एन एक्स क्या बनेगा,
n इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू यहां से मिलेगी, कितनी होगी, n इक्वल टू 0 क्या, x इक्वल टू 0, सॉरी n इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा, 1 माइनस 0, कितना आएगा 1। तो जो f1 0 पॉइंट सीक्वेंस है वो कांस्टेंट मिला, अगर बात की जाए तो ये कन्वर्ज करेगा 1 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अल्फा बिलोंग टू 0,1 क्लोज्ड, ठीक है, मैं कोई सा भी ले रहा हूं अल्फा जो 0,1 क्लोज्ड में है, ठीक है। तो अब f1 अल्फा क्या होगा, हमको सोचना पड़ेगा, क्या होगा देखना। हमको पता है भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, या तो अल्फा पॉजिटिव है ना, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन अल्फा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। मतलब m के बाद आने वाले हर एक नेचुरल नंबर 1/n छोटा रहेगा अल्फा से। इसका मतलब अल्फा 1/n से बड़ा आ जाएगा। अल्फा किससे बड़ा आ जाएगा, 1/अल्फा। किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमको इस अल्फा के लिए, तो किसी भी अल्फा के लिए ऐसा m मिलेगा ताकि उसके बाद 1/n छोटा हो जाए किसी से, अल्फा से। और तो जब 1/n छोटा हुआ अल्फा से, इसका मतलब अल्फा बड़ा हो जाएगा किस से, 1/n से। तो f1 अल्फा जो रहेगा वो 0 रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये तो इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस, मतलब हमेशा एक टाइम बाद m के बाद, है ना, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद अगर सारी टर्म एक जैसे आ रही तो इवेंचुअली कांस्टेंट हमने पहले भी देखा था, तो ये तो इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस है। फिर से सुन लेना, किसी भी किसी भी अल्फा पॉजिटिव के लिए एक ऐसा m नेचुरल नंबर मिलेगा ताकि 1/n किससे छोटा हो जाए, अल्फा से, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। उससे एक फायदा ये मिला, अब अगर मैं f1 अल्फा लिखूंगा तो ये जो 1/n है छोटा रह जाएगा अल्फा से, तो अल्फा यहां बिलोंग कर जाएगा, और अल्फा यहां बिलोंग करते ही वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, 0। तो f1 अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। तो ये इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस मिलने वाले। तो किसी भी, इसका मतलब किसी भी f1 अल्फा के लिए कहां कन्वर्ट करेगा, 0, अगर अल्फा हमारा 0 से 1 के बीच में है। कंफर्म, ये चीजें ध्यान रखने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैं और बात करता हूं, ये हो गया, ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है ना, उनके बारे में चर्चा, बाकी तो तुम भी कर लोगे, भी थोड़ा सा आइडिया बताऊंगा मैं। तो जैसे देखना f(x), ये नंबर 9 वाला f(x) क्या है, n² है। जब x किसके बीच में है हमारे पास, ये 0 के बराबर और उससे बड़ा है x, और 1/n से क्या है, छोटा है। पर अगर देखा जाए तो f1 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, यहां से मिलेगी, तो n² × 0 तो 0। तो 0 पर जो पॉइंट सीक्वेंस मिलने वाली है वो कहां कन्वर्ज करेगी, 0 पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं कि अल्फा जो है वही अल्फा बिलोंग टू 0,1 क्लोज्ड, ठीक है। देखना, देन फॉर ऑल सेम अल्फा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, मैं ऐसा लिख दूं क्या, 2/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। कैसे, 1/n के लिए तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ही है, तो 1/n की जगह 2/n भी कर दे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2/n यहां हमको दिख रहा है। 2/n के बाद देखो ना, 2/n से बड़ा है अल्फा, तब इमेज कितनी आएगी,
F1 अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m के लिए। तो इसका सिंपल सा मतलब निकल के आता है वही F1 अल्फा इज इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस। सेम उसी लॉजिक से, है ना। तुमको कोई डाउट रहे तो अपन ऑफलाइन क्लास में इसको कवर कर लेंगे, है ना। ठीक है, ये तो रहा जैसे मेरे पास ये थोड़े अलग अलग से दिख रहे हैं उनके बारे में कि भाई जो पॉइंट सीक्वेंस जितनी बननी थी वो कहाँ क्या कन्वर्ट कर रही कि नहीं कर रही। जैसे हर एक पॉइंट सीक्वेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। देखना जैसे 1 by 1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के लिए देखो, देखिए f(x), तो f1 - 1 फर्स्ट के लिए f1 - 1 क्या होगा, -1 to the power n इज नॉट कन्वर्जेंट। अच्छा, फिर fn अल्फा, फिर अल्फा if अल्फा बिलोंग टू -1 to 1 या फिर मॉड अल्फा इज लेस देन 1, तो f1 अल्फा क्या होगा, अल्फा टू द पावर n, और सीक्वेंस हम जानते हैं ये कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 के ऊपर, एंड fn 1 to the power n इक्वल टू 1 कन्वर्ट्स टू 1। तो -1 को छोड़कर एवरी पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हाँ, अलग अलग जगह कन्वर्ट, हर एक देखो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के कन्वर्जेंट अभी बात ही नहीं कर रहे अपन, तो पॉइंट सीक्वेंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इस डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए जो हमको पॉइंट सीक्वेंस मिलने वाली है वो पॉइंट सीक्वेंस क्या रहेगी। तो पता चला वो कन्वर्जेंट नहीं है। मॉड अल्फा लेस देन 1, f1 अल्फा इक्वल टू अल्फा टू द पावर n ग्रेटर देन 0, f1 अल्फा इक्वल टू 1, ये है ना, पता चला। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल में तो एवरी पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। -1 to 1 वाली कहां कन्वर्ट करेगी, 0 पर, और 1 वाली कहां कन्वर्ट करेगी, 1 के ऊपर। इसके अंदर f1 x टू द पावर n, x बिलोंग टू 0, 1, a 0 से क्या है, छोटा है, तो क्या मतलब 1 से छोटा है, तो क्या होगा, हर एक पॉइंट सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी और सेम जगह कन्वर्ट करेगी 0 पर। एवरी पॉइंट वाइज सीक्वेंस इज कन्वर्ट्स टू 0। दिख रहा है ना, a टू मतलब आप कोई सा भी नंबर अल्फा लोगे जो 0 से a के बीच में a 1 से छोटा है, तो अपने आप पता चलेगा कि ये a टू द पावर या सॉरी अल्फा टू द पावर n कन्वर्ट्स टू 0। ये वाला 0 क्लोज्ड 0 से ओपन 1 तक तो कहां कन्वर्ट करेगा, 0 पर। 1 पर कहां कन्वर्ट करेगा, जब यहां 1 लगाऊंगा तो 1 पर, और 2 पर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो इसकी भी ध्यान रखना, हर एक पॉइंट वाइज सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, और इसके लिए भी एवरी पॉइंट वाइज सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, 2 पर फेल करिए, -1 पर फेल करिए। इसके अंदर देखो नंबर 5, f(n) x प्लस 1/nx। अब कोई सा भी अल्फा 0 to इन्फिनिट कुछ भी ले लो, तो f(n) अल्फा क्या बनेगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस n अल्फा। अल्फा 0 हुआ तो वैसे ही 0, 0 नहीं भी हुआ तो n टेंड टू इन्फिनिट पर कहां कन्वर्ट करेगा, 0 पर। इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट वाइज सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ट टू करेगा 0 के ऊपर, पॉइंट वाइज, है ना। इसका ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, अब अल्फा लगाओ, n अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा n स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। देखो यहां से मैं n स्क्वायर कॉमन भी ले लूंगा, एक n कैंसिल करूंगा पर एक n अपॉन में फिर से बचेगा, तो क्या मिलेगा, ये यहां से हमारे पास 0 पर कन्वर्ट करता हो जाएगा ना हर एक रियल नंबर के लिए। तो इसका भी हर एक पॉइंट
सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हर एक पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हर एक पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है ना। अच्छा इधर देखो, देखे यहां पर अल्फा लगा लो तो क्या मिलेगा, एफ एन एक्स इक्वल टू एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन क्यूब अल्फा स्क्वायर, तो उसके लिए भी हमेशा 0 पर। अच्छा अब ये कह रहा है एफ एन एक्स। अच्छा मुझे बताओ नंबर 8 वाला है ना, देखना थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना, उम्मीद करता हूं तुमको बहुत क्लियर समझ में आ रहा हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। कौन सा नंबर 8, एफ एन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, एक्स बिलोंग टू आर। जैसे अल्फा, मॉड अल्फा लेस देन 1, क्या कह रहे हैं, मॉड अल्फा लेस देन 1, तो एफ एन अल्फा क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा टू द पावर 2n 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2n। देखो अल्फा अगर 1 से छोटा हुआ ना मॉड अल्फा, तो पावर 2n कुछ भी करेंगे ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, पावर 2n करने वाली जो सीक्वेंस है ना, वो 0 पर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। टोटल 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू हमको मिला 1। अच्छा एफ एन 1 कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0 कन्वर्ट्स टू 0, ये कहाँ कन्वर्ट्स करेगा 1 के ऊपर। एफ एन माइनस 1 क्या होगा 1, क्योंकि माइनस 1 की पावर 2n करूंगा तो भी प्लस 1, ये भी 0। अब अल्फा जो है मॉड अल्फा ग्रेटर देन क्या आ जाए 1 आ जाए, तो f1 अल्फा क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा टू द पावर 2n 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2n। तो एक काम करो, अल्फा टू द पावर 2n कॉमन ले लो, क्योंकि 0 तो ही नहीं रहना इसके अंदर। अब देखो अल्फा 1 से बड़ा है तो 1 अपॉन अल्फा 1 से छोटा होगा और उसकी पावर n करेंगे तो ये प्लस है ना, ये 0 पर कन्वर्ट करेगा, टोटल माइनस 1 पर कन्वर्ट कर गया। तो इसके लिए भी हर एक पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ना, ये सारे काम के जो मैं पॉइंट कन्वर्जेंट बता रहा हूं ना सारा। अच्छा इसके ऊपर अपन ने पहले चर्चा कर ली, इसके ऊपर करना बाकी, ठीक है 1 बाई 1 आ रहे हैं एक एक करके, इसके ऊपर तो चर्चा हो गई है। अब मुझे बताओ नंबर 10 वाला है ना, नंबर 10, x इक्वल टू 0 हुआ तो एफ एन 0 इक्वल टू 0, क्योंकि tan इनवर्स क्या मिलेगा 0, tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0, तो कन्वर्स टू 0। देखो जिसका हर एक पॉइंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ रहा है बड़ा काम का है ना। यहां से एफ एन अल्फा और अल्फा बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिट, तो tan इनवर्स n अल्फा, n टेंड्स टू इन्फिनिट पर tan इनवर्स इन्फिनिट पर टेंड करेगा, और tan इनवर्स इन्फिनिट होते ही इसका मतलब f1 अल्फा टेंड टू पाई बाई 2। तो इसके लिए भी क्या हो रहा है, tan इनवर्स इन्फिनिट पाई बाई 2 है ना, तो हर एक पॉइंट वाइज सीक्वेंस भी क्या आ रहा है कन्वर्जेंट आ रहा है। ऐसे सेम एक को छोड़ दो, a 0 से बड़ा, इसका मतलब tan इनवर्स कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 पर क्या हो रहा था tan इनवर्स 0 दे रहा है। अब ये 0 नहीं हो रहा ना, तो tan इनवर्स n अल्फा कर दो तो फिर से पाई बाई 2, तो ये ऑलवेज पाई बाई 2 पर, 0 पर और उसके अलावा हमेशा पाई बाई 2 पर कन्वर्ट करेगा हर एक पॉइंट सीक्वेंस। एफ एन एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 है ना। इसके ऊपर भी अपन देखेंगे, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अलग होगा देखेंगे। उससे पहले एफ एन एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, आप कोई सा भी रियल नंबर लगा लो अल्फा, तो क्या आएगा, मतलब अल्फा कब, जब हमारा 0 से 1
ओपन इंटरवल के बीच में हो। तो F1 जीरो इक्वल टू F1 जीरो क्या, F1 अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा अपॉन n, तो ये अपने को मिलेगा n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जीरो तो 1 अपॉन अल्फा। तो ये एवरी पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। F1 x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू 0,1। इसके लिए n टेंस टू इन्फिनिटी पर कुछ भी करूंगा मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर ही मिल रहा है, तो इसके लिए भी हर एक पॉइंट वाइज सीक्वेंस होगी। यहां पर आप देखे जाए तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 जीपी दिख रहा होगा। और जीपी के लिए हमने देखा था कि n टेंस टू इन्फिनिटी पर कन्वर्स कब करता है, जब मोड अल्फा जो हमारा क्या कहते हैं कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो वो 1 से छोटा हो या उसका मॉडुलस 1 से छोटा हो तो ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा पर होता है। तो यहां पर भी ये हर एक पॉइंट सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक एक बार देखो, सारा समझ आना चाहिए, है ना। अगली क्लास में अपन देखेंगे कुछ और एक्स्ट्रा, ये जो पॉइंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ रही है उसका क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा की थी, बड़े काम के हैं। इनमें से खूब सारे एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। ठीक है।